वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें हम मिनरल डेटा को देख रहे थे उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो चैनल के साथ में तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर जुड़ जाओ। देखो अगर आप बात करोगे समीक्षा अधिकारी की तो कंपटीशन बहुत हाई है और बहुत सारे लोग इसमें बैठने वाले हैं। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ऑलरेडी बहुत डिक्रीज हैं, बट फिर भी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 780 पेजेस को कंप्लीट कर लिया इन नेक्स्ट 3 और 3.5 महीने में तो उसके बाद आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भर मोर देन सफिशिएंट है और इसको पाने के लिए आपको सिंपली कॉल करना है जो नंबर्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं उन नंबर्स पर, देन यू विल गेट दिस पीडीएफ, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करो, घोल के एकदम पी जाओ इसको। बाकी वीडियोज़ के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको कवर अप करवा ही रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और ये पूरा जो पीडीएफ है इसके वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्साइट की। अच्छा, बॉक्साइट ये जो अयस्क है, ठीक है, इसका प्रयोग किस में होता है? तो एल्यूमिनियम के विनिर्माण में, यानी कि एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में, एल्युमिनियम को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें पाई जाने वाली जो लोह अंश है उसके आधार पर यह जो है सफ़ेद, गुलाबी या फिर लाल रंग का हो सकता है। सो ये 3 पर्टिकुलर कलर हैं जिसमें ये पाया जाता है। इसके वेरिएंट हैं, डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो लोहा है उसका कितना पार्ट या फिर कितना उसका अंश उसके अंदर मौजूद है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो कालाहांडी है और जो कोरापुट है, ये 2 ज़िले हैं जो भारत में जो बॉक्साइट पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है, कोरापुट में और कालाहांडी में। दोनों ही कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। झारखंड की बात करें तो पलामू और लोहारदगा, ये जो है यहाँ पर उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। अब यहाँ पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पाद वाले राज्य हैं और जो क्षेत्र हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी अभी हमने देखा है, इसके अलावा जो कोरापुट है ये भी अभी हमने देखा है, और एक है आपका संभलपुर, ठीक है। ये संभलपुर के अंदर ही आता है आपका कोरापुट और बोल नगीर, ठीक है। झारखंड की बात करें तो लोहरदगा जिले की जो पेटलैंड्स हैं, रांची और पलामू और दुमका, ये सब इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। गुजरात की बात करें तो भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और कच्छ की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अमरकंटक के पठार, जिसमें दुर्ग और शुरगुजा हो गया, बिलासपुर, रायपुर और आपका राजचंद गांव, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सतना, शिवपुरी और मैकाल रेंजेस, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि बॉक्साइट के उत्पादन से रिलेटेड हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो कुलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर हैं। तमिलनाडु की बात करें तो पालनी, जवादी, शेवराय हिल्स, इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। झाड़ियाँ और मदुरई हो गया और सेलम हो गया। कर्नाटक की बात करें बेलगाम और बाबा बुदान की पहाड़ियाँ और दक्षिणी
जो कन्नड़ है, ये सब कुछ लोकेशन है जो कि कर्नाटक में इम्पोर्टेंस रखती हैं, कर्नाटक में मेन साइट्स हैं बॉक्साइट के प्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ता की। अब अगर जस्ता की बात करें तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट और हेमीमार्फाइट, इससे इसकी प्राप्ति होती है। किसकी? जस्ता की। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किससे जो है जस्ता को प्राप्त किया जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। क्या उसके अंदर जिंक सल्फाइड दिया हुआ है, क्या कैलेमाइन दिया हुआ है, क्या जिंकाइट दिया हुआ है, या फिर विलेमाइट दिया हुआ है, या फिर हेमी मार्फाइट दिया हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो आपको यही चुनना है। अब इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये लोहे के जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो लोहा आप देखते हो, कई बार एडवर्टीजमेंट देखते हो कि जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि ये जो हमारी सरिया है ये सालों साल चलती है, रीज़न बीइंग कि इसके अंदर जंग नहीं लगती। तो वो जंग रोकने के लिए जो है जस्ते का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रंग रोगन हो गया, बैटरी और जो मोटर के कलपुर्जे हैं, औषधि बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली जो शीशे की एकमात्र खान है, ये राजस्थान के जावर में लोकेटेड है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसी कमर्शियल लेवल पर, अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल लेवल पर, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से जस्ता प्राप्त किया जाता है कमर्शियल लेवल के लिए, सो वो है आपका राजस्थान की जेवर में लोकेटेड। इसका संचालन कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। देश में जस्ते का जो सर्वाधिक भंडार है ये आपका राजस्थान में है, तकरीबन 92%। बिना किसी और कन्फ्यूजन के इसको एकदम से आप जमा लीजिए अपने दिमाग में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जस्ता पाया जाता है। और यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर ये जस्ता के मेन जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान राज्य में स्थित जो सीसा और जस्ते के अन्य भंडार क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं आपके? राजपुर देवारी क्षेत्र हो गया जो कि उदयपुर में है, डूंगरपुर हो गया, अलवर हो गया, बांसवाड़ा और सिरोही। भारत में जस्ते का जो अन्य जमाव क्षेत्र है वो आपका भोलांग क्षेत्र सिक्किम का है, रियासी जम्मू कश्मीर में है, अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में भी पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है जो जस्ते और शीशे को गलाने का कार्य करता है। तो ये लोकेशन यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए कि लोकेशन क्या है आपकी, रामपुर अमूचा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद आगे हम बात करें, अगला पॉइंट है कि जस्ता प्रायः अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग जो है मेनली लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है, पॉलिश के लिए किया जाता है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से ये इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये राजस्थान वाला है, जहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, रामपुर अगूचा क्षेत्र, इस सब में। तमिलनाडु की बात करें, दक्षिणी अर्काट, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऊधमपुर। ये पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो कि आपके जस्ते के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चांदी की। तो चांदी के बारे में क्या कुछ है? कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी की खानें जो हैं यहाँ पर से चांदी प्राप्त की जाती है। आगे हम बात करें राजस्थान में जो जावर की खान है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जस्ते का उत्पादन किया जाता है, चांदी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चांदी सामान्यतः अम्लीय अग्नेय शैलों से में जो है सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप से पाया जाता है। जावर में अभी हमने बात करी थी कि जस्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी में जस्ते के अंदर ही आपको चांदी भी मिलता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ से होता है और इसके बाद जो नंबर आता है आपका गुजरात का भरूच क्षेत्र। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसकी बात करते हैं? टिन की। टिन की बात करें तो टिन का यूज़ जो है टीन की चादरें बनाने और शोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। टिन के अयस्क को कैसेटाइट के नाम से भी जाना जाता है या फिर कैसेटराइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। देश में जो टोटल टिन का भंडार है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो हरियाणा, छत्तीसगढ़ ये जो है शीर्ष स्थान पर आते हैं, हरियाणा और छत्तीसगढ़।
इसके अतिरिक्त उड़ीसा में भी टिन के कुछ भंडार पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्लेस आता है। छत्तीसगढ़ में पूछ लिया जाए कौन कौन सी लोकेशन, तो वो है आपका चितलनार, इसके अलावा लोंगपाल, कटे कल्याण और पांडापुर बघेली। ये महत्वपूर्ण टिन के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। और टिन के भंडार जो हैं तोशाम, भिवानी, हरियाणा में भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में? टिन के बारे में। इसके बाद आगे बात करते हैं हम किसकी? गोल्ड की, यानी कि सोने की। अब सोना जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। और देश में जो टोटल प्रोडक्शन है गोल्ड का, उसमें 98% केवल कर्नाटका की जो कोलार और हट्टी की स्वर्ण की खानें हैं यहाँ से प्राप्त होता है। मुझे लगता है आप सब ने एक मूवी देखी होगी, वो है आपकी KGF। हो ही नहीं सकता किसी ने ना देखी हो। रॉकी भाई तो ज़रूर आपको याद होंगे, मतलब क्या ही मूवी थी, ठीक है। वहाँ से आप इसको सीधे समझ सकते हैं कि जो सोना है वो कहाँ से पाया जाता है? कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। उसी के लिए पूरी वो फाइट हुई थी उस मूवी में। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से भी थोड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। और देश में सोने का पहला परिशोधन का जो कारखाना था वो निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुले सिरपुर में स्थापित किया गया था। देश में सोना धारवाड़ संरचना की शैलों और नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है, यानी कि बाहर से जो है इसको लाया जाता है। रीज़न बीइंग इंडिया में गोल्ड को ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग अलग अलग तरीके से गोल्ड को यूज़ करते हैं, उसके मेनली आभूषण के फॉर्म में। और भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक और झारखंड में किया जाता है यहाँ से। और कर्नाटक में ये कोलार, चैंपियन रीफ, रायचूर जिले की जो हट्टी क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र और झारखंड के सिंहभूम और जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है उसके बालुओं में भी सोना जो है वो पाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं आपकी गोल्ड से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम बात करेंगे अम्बरक वाले पॉइंट से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ में जुड़े, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।